राम राम जी। आत्ममंथन में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं मूलांक 8 वालों के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आगे बढ़ना है, किस तरह से आपने गुरु मंत्र को अपने लिए इम्प्लीमेंट करना है, किस तरह से मित्र शत्रुओं को हैंडल करना है, किस तरह से उपाय करने हैं, किस तरह से प्रश्न अपने लिए पूछ लेना है। कमेंट्स करते हैं तो पर्सनल में पूछना है तो वो पेड है। मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आप बहुत जल्दबाजी में हो। आप चाह रहे हो बस फटाफट फटाफट मेरे सारे काम खत्म हो जाए, यानी कि पूरा दिन भाग दौड़ में निकलते हुए यात्रा में सेकंड हाफ में भी सुबह बहुत जल्दीबाजी मचाते हुए, लेकिन जाना आपका सेकंड हाफ में ही होगा। सेकंड हाफ में आप निकलोगे और उसके बाद अपनी यात्रा पे जाओगे। हनुमान जी की आराधना कर लेना, आपके लिए बेहतर है। अब उसके बाद बात करते हैं ट्यूसडे में की। ट्यूसडे वाले दिन आपके लिए दिक्कतें बहुत मुश्किलें, यानी कि आप चीज़ों को खुद क्रिएट कर रहे हो उन चीज़ों को, लेकिन उन चीज़ों को खुद करना आपको मुश्किल लग रहा है, कहीं ना कहीं आपको दिक्कत महसूस हो रही है। उसके बाद सेकंड हाफ के अंदर आकर आप कहीं ना कहीं जो है अपनी चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, यानी कि ठीक किस तरह से करने की कोशिश कर रहे हो कि आपको ऐसा लग रहा है भाई सुबह तो मैंने बहुत हार्ड वर्क कर लिया, लेकिन सेकंड में मुझे उस चीज़ की अचीवमेंट मिल रही है, यानी कि अगर मैंने कुछ काम किया है या कुछ अपने आप क्रिएट किया है तो उस चीज़ का मुझे रिजल्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि हम यहाँ लड़ाई करते हुए दिखाई मतलब हम नहीं, 8 नंबर वाले झगड़ा करते हुए दिखाई देते हैं, जबरदस्त तरीके का झगड़ा। तो यहाँ पे आपको उस झगड़े को सुबह तो झगड़ा कर लिया, सेकेंड हाफ में आप क्या करोगे, चालाकी दिखाते हुए दिखाई दोगे, यानी कि कहीं ना कहीं आप चंटी दिखाते हुए दिखाई दोगे। तो ये जो चालाकी है आपके लिए यही सही है। यहाँ पे मुंह फट बन के झगड़ा करना या कुछ भी बोलते रहना वो चीज़ सही नहीं रहती। यहाँ पे ग्रीन कलर को वेडनेसडे वाले दिन मैं कहती हूँ ग्रीन खाओ, लेकिन आपने ग्रीन कपड़ा पहनना नहीं है। ठीक है, ग्रीन आपको अवॉइड करना है, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं कोई अपने चालाकी में भी लपेट लेगा, यानी कि झगड़ा झुगड़ा करके आपको कहीं ना कहीं फंसाता हुआ दिखाई देता है। बात करते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आप बहुत जल्दबाजी में अपने कामों को करोगे। देखो, काम को तो आप जल्दबाजी डाल लोगे, लेकिन उसके बाद आपके लिए आगे रिजल्ट क्या आएगा, यहाँ पे रिजल्ट क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे आपको रिजल्ट तो वक्त बताएगा, क्योंकि यहाँ अभी तो आपने स्टार्ट ही किया। ठीक है, तो ये आपके लिए एक नया तजुर्बा रहेगा जिस चीज़ के अंदर आप जा करके चीज़ों को अपने आप अच्छी तरह से देखोगे। अब बात करते हैं हम फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है। आप भागने की कोशिश करोगे, बचने की कोशिश करोगे, आप काम से, जिम्मेदारियों से, चीज़ों से आप बचने की कोशिश करोगे। अपने आप को आप इस तरह से दिखाओगे कि मैं बहुत इमोशनली स्टक हूँ, बहुत ज़्यादा मैं परेशान हूँ और मुझे इस सिचुएशन से बाहर जाना है, यहाँ से बाहर निकलना है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है बहुत तेजी से आपकी तरफ कुछ ना कुछ आता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं हम सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे लगता है इमोशनली अनसाउंड पुरानी बातों को ले लेके आपको फिर दोबारा से दिमाग की जो है वो दही हो रही है, यानी कि आपको ऐसा लग रहा है मेरे लिए कोई बेटर ऑप्शन नहीं है, ना मैं इधर हूँ तो पर प्रॉब्लम, इधर हो जाता हूँ तो प्रॉब्लम, यानी कि दोनों साइड मेरे लिए कोई भी रिजल्ट अच्छा नहीं है। यू आर इमोशनली स्टक, कोई भी बेटर अपॉर्चुनिटी नहीं है। सोचो कि मैं घर से बाहर निकलूं तो दिक्कत, अंदर बैठूं तो दिक्कत, यहाँ पे आपके लिए कोई बेटर चॉइस नहीं है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, किसी पुराने इंसान को ही पकड़ के बस उसी की राग अलापने शुरू कर दोगे। इसने कहा, उसने कहा, उसने ये कहा, इसने वो कहा। छोड़ो इन बातों को, ये कुछ नहीं होता, ये एक खराब चंद्रमा के इमोशनल अटैक्स होते हैं कि अगर आपका मून कहीं वीक होता है तो आप और कुछ नहीं करते, सिर्फ पुरानी बातों को पकड़ पकड़ के पास्ट में जाते हो और उसी चीज़ को रिपीट करते रहते हो, उसके साथ दिमागी संतुलन बिगड़ जाता है। तो थोड़ा शांत रहना, सुबह ही आपने शंकर भगवान पे जल अर्पण कर लेना। ठीक है, और बैठ के थोड़ी देर उनका जाप करना, आप शिव चालीसा, जो आपका मन करे, ओम नमः शिवाय, जो जैसे सिर्फ ओम करने का मन करे वो करके आप अपने आप के लिए थोड़ा पीस जो है फाइंड आउट करो। संडे की बात करते हैं। संडे की बात करते हैं। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है किसी न किसी के आने से आपको बेहतरी महसूस होगी, उसकी कंपनी आपको अच्छी लगेगी, उसका आना आपको पसंद आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है,
सेकेंड हाफ के अंदर थोड़ी शांति बना के रखना, थोड़ा शांत बैठना, चुपचाप बैठना, खुद से बातें करना, वो आपको ग्रोथ देगा। उतना करना तो आपके लिए बेटर है। पार्टी जो करनी है वो सुबह करके काम खत्म, सेकेंड हाफ में रेस्ट। ठीक, अब हम बात करते हैं गुरु मंत्र की। देखो यहाँ पर कुछ लेने का समय नहीं है, कुछ देने का समय है। बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपके रास्ते में अभी अड़चने हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको लाइफ के अंदर क्रॉस करनी पड़ेंगी, बहुत सारे सबक सीखने पड़ेंगे। अभी तो चलना शुरू हुए हो, ठीक है। यहाँ पर कुछ ना कुछ चीज़ों को सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। माँ दुर्गा की आराधना आपके लिए विशेष रहेगी, लेकिन आपके काम ना बड़े धीमी गति से चलने लग जाएंगे। यहाँ आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, मैं कुछ जगह बदलूं, मैं अपना काम बदलूं, या कुछ चीज़ें बदलूं, या वो चीज़ें मैं करूं, ऐसा करूं वैसा करूं। ये बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में जो है फिक्स हो जाएंगी, लगातार जो है आपको वो चीज़ें परेशान करेंगी। तो आपको मेन करना क्या है? देखो, सबसे पहले आपने एक चीज़ अंडरस्टैंड कर लेनी है, एक चीज़ समझ लेनी है कि आपको कहीं ना कहीं जो है अपने लिए ऐसा कुछ करना है कि जो आपके लिए प्रोडक्टिव हो। ठीक है, आपके लिए नई अपॉर्चुनिटी तो आ रही है, अब वो गुड है या नहीं है द टाइम विल टेल, लेकिन अभी आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, शिक्षा मिल रही है, आपके लिए अभी का टाइम जो है प्रोग्रेसिव है, प्रोग्रेस करो, सिंपल। ठीक है ना। अब आपने करना क्या है, रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर से मेरे आने का करना इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार।